ठीक है। व्हाट्सअप कैसे आप लोग मतलब बहुत ही बेहतर है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द NIT Surat, वन ऑफ द बेस्ट NIT in India. Here you can find the awesome opportunities and other things like placement, college life, hostel, chill out, हर एक चीज़ इस पर पाओगे आप लोग बिना टाइम गए। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। वीडियो होगा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ जाते हैं NIT सूरतकल के जो भी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। 1960 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था एंड उसके बाद चलता ही रहा। इसके बाद अगर बात करें तो कैंपस साइज के बारे में, टोटल 295.35 एकर्स का टोटल कैंपस साइज है, जो कि काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी से भरा हुआ है। अगर बात कर लेते हैं इसकी NIRF रैंकिंग के बारे में, भाई साफ क्या बताएं, टोटल NIRF रैंकिंग 10 है, जो कि IIT धनबाद से ऊपर है। इसके बाद अगर आपने IIT धनबाद का कैंपस, लेकिन IIT इसका मतलब ये नहीं कि IIT धनबाद भी काफ़ी बुरा कॉलेज है। आप चाहो तो उसका ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, उसका रिव्यू आप आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। मोड ऑफ एडमिशन के बारे में एक बात बता देते हैं, जैसे कि हर NIT की तरह इसमें भी आपको JEE मेन क्लियर करने के बाद ही इसमें एडमिशन मिलेगा, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे आपको फुलफिल करना है। लाइक यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को दिखने को मिल जाएंगे। द कैंडिडेट सिक्योर्स, मैंने जैसे कि बता दिया कि द कैंडिडेट सिक्योर्स at least 75% marks in the 12th class examination or be in the top 20 percentile in the 12th class examinations conducted by the respective boards eligible to appear in the JEE main and secure admission for SC ST के लिए आप लोगों को कुछ छोड़ मिल जाती है। उसके बारे में मैंने अभी जो बताया, ये राउंड 1 का कट ऑफ है। राउंड 1 यहाँ पे आप लोग देख लो अपने अपने हिसाब से, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो या फिर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फीमेल ओनली या फिर जेंडर न्यूट्रल, कहीं पे भी आपका कुछ भी आप लोग अपने अपने हिसाब से चेक कर लेना। अगर बात करते हैं इसके बाद बाकी का जो भी है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड जो फीमेल, यहाँ पे आपको फीमेल इंजीनियरिंग या फिर आप लोगों को चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ये रहा आपका स्टार्टिंग, जो कि आउट स्टेट एंड होम स्टेट के लिए क्या बिलोंग करता है। आप लोग अगर कर्नाटक से बिलोंग करते हो तब आपको क्या लगेगा। देखो यार, और एक बात बता देते हैं, इस NIT सूरतकल को बहुत कोई NIT कर्नाटक नाम से भी वो ये जानते हैं, तो NIT कर्नाटक और सूरतकल दोनों एक ही चीज़ है। इस मिथ में कभी ना रहना कि NIT कर्नाटक एंड NIT सूरतकल दोनों अलग चीज़ है। यहाँ पे मैंने ओपनिंग रैंक एंड क्लोज रैंक मेंशन कर दिया, आप लोग चाह के चेक कर सकते हो। ये रहा आपका क्लोज का एंड राउंड 6 का जो भी है, ये आपका राउंड 6 का कट ऑफ है, आप लोग चाहो चेक कर लो। एंड इसके अलावा भी आप लोगों को ये भी राउंड 6 का कट ऑफ है। तो फीस के बारे में अगर बात करें तो फीस काफ़ी फीस के मामले में अगर बात करें, ऑफिशियल फीस का जो भी नोटिफिकेशन आपको दिया जा रहा है, ये ऑफिशियल टोटल ऑफिशियल है। आप लोग अगर बात कर लेते हैं इसके अलावा फीस में और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी फीस दिया हुआ है NIT सूरतकल ने बहुत ही बढ़िया, जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारे कॉलेज ये कर रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। वो ये है कि ये जो भी एकेडमिक कोविड-19 के लिए जो भी NIT सूरतकल ने कुछ कंसेशन किया है। अब क्या कंसेशन किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा। एंड यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द रिविजन फीस आर रिड्यूस एज स्पेशल कंसेशन in view of COVID-19 crisis, which is applicable only till the regular classes resume in the campuses। जब तक ना आपका क्लासेस कैंपस में रिज्यूम नहीं होता तब तक आप लोगों का कोविड-19 का क्राइसिस के लिए आपका जो फीस है वो काफ़ी मायनों में कमा दिया गया है। या फिर जो भी 2021 से लेकर 2020 सबका सेम, लगभग सेम ही हॉस्टल फीस है। इसके अलावा हॉस्टल फीस में आप लोगों को कुछ 19 टोटल जो भी न्यू एडमिशन जो लोग होते हैं वो 19,300 देना पड़ता है। एंड जो और सेमेस्टर रहते हैं उनमें आप लोगों को, और या फिर इवन सेमेस्टर दोनों में ही आप लोगों को 9,200 आप
आप लोगों को पे करना होता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, चाहे हॉस्टल एडमिशन फ़ी, उनमें एस्टेब्लिश चार्ज, ये सब लेके टोटल ये आपको मैं जो भी बता रहा हूँ ये टोटल है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एंड इसके अलावा भी जो भी हॉस्टल लाइफ के बारे में अगर बात करें थे, एंड अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है हॉस्टल में। सबसे पहले आता है देयर आर 3 हॉस्टल, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देयर आर 3 हॉस्टल फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर बात कर ले फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक, आप लोगों को टोटल 2 ब्लॉक मिलता है, फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक, एंड द अदर्स इज 7 ब्लॉक, जो कि इफ़ यहाँ पे मेंशन जैसे मैंने किया कि इफ़ यू गो फॉर एडमिशन अर्ली गो यू विल गेट आइदर ऑफ दिस 2 ब्लॉक्स। आप लोग अगर जल्दी से जाते हो तो आप लोग को ये दोनों ब्लॉक मिलने का चांसेस ज़्यादा है। एंड अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं वाईफाई अवेलेबल है 25 GB लिमिट पर डे, जो भी हर एक स्टूडेंट को किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी सही है एंड काफ़ी इनाफ है। मतलब 25 GB कौन यूज करता है भाई। इसके अलावा भी आप लोगों को 3 लैन पोर्ट्स विल बी देयर एंड बोथ दिस ब्लॉक्स हैव 3 शेयरिंग रूम्स एंड द कॉमन TV रूम्स मच यूजफुल ड्यूरिंग IPL एंड फुटबॉल सेशन, जो कि अभी चल रहा है। मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा अगर आप लोग हॉस्टल में होते तो काफ़ी ज़्यादा इसको यूज करते। एंड 9 PM विल बी ब्लॉक टाइमिंग फॉर बोथ ब्लॉक्स। इसके अलावा आपको OL सेकेंड वॉचमैन आपको मिल जाता है कैंपस में। एंड जो भी 7 ब्लॉक है वो मोस्ट ऑफ द डासा स्टूडेंट्स। अब डासा स्टूडेंट्स कौन लोग हैं, या फिर आपको नहीं मालूम कि डासा स्टूडेंट्स क्या होता है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा भी ट्विन शेयरिंग रूम्स, उसी में डासा जो भी 7 ब्लॉक में आप लोगों को मिल जाएगा, वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है आप लोगों को। ब्लॉक टाइमिंग इज नॉट देयर, ग्रेटेस्ट एडवांटेज इसी का 7 ब्लॉक का सबसे यही सबसे फायदेमंद है कि जो कि मतलब स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हम लोगों को, वो ये है कि आप लोगों को ब्लॉक टाइमिंग यहाँ पे नहीं होता है। एंड देयर इज़ नो कॉमन TV रूम, जो कि ये थोड़ा नेगेटिव लगा मुझे। आपको क्या नेगेटिव लगा ये थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा भी आपको नेक्स्ट किस कॉलेज में वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। एंड इसके अलावा भी आप लोगों को 9 कैंटीन मिल जाता है, जो कि टोटल 7 ब्लॉक में है। एंड हॉस्टल ऑफिस इज 7 ब्लॉक, जो कि हॉस्टल ऑफिस में जो भी 7 ब्लॉक के बच्चे के लिए एक बेनिफिशियल है। एंड इसके अलावा भी आप लोगों को हॉस्टल का थोड़ा मैं व्यू यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अगर हॉस्टल देखो को पहले तो देख के ऐसा लग रहा था कि ये 5 स्टार से किसी कम नहीं है। अगर बात करते हैं उसकी जो भी, ये तो आपको बाहर से दिखने को नज़ारा मिलेगा, इसके अंदर का व्यू क्या है, इसके अंदर का आपको ऐसा कुछ एक दिखने को मिलता है। जो भी हर एक आप लोगों को ऐसे एक रूम मिलेगा जहाँ पे आपको एक टेबल दिया जाएगा, चेयर दिया जाएगा और एक आपको आयरन बेड दिया जाएगा उसमें आप लोग अपने सोने के लिए। एंड इसके अलावा भी आप लोग अगर फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें, हम लोग फैसिलिटीज़ के बारे में, फैसिलिटीज़ काफ़ी हर तरह का फैसिलिटी मिल जाता है, जैसे कि मैंने कुछ पहले ही मेंशन कर दिया। इसके अलावा भी मैं और कुछ मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे कि हेल्थ केयर सेंटर, पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, कैंटीन्स। There are 2 canteens and the 4 categories are available, and the banks, open air theater, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम, जो कि मतलब 1200 सीट के एक साथ 1200 स्टूडेंट जिसमें बैठ सकते हैं। और उस ऑडिटोरियम में ऐसा कुछ ये जो भी सिल्वर जुबली के जो भी फंक्शन पे ये बनाया गया था। इसके अलावा भी आप लोगों को मिल जाता है जो कि फैकल्टीज़ के बारे में अगर बात करें, जो कि आप लोग 4 साल इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो, कोई 5 साल करने वाला है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस 4 साल में आप लोगों को फैकल्टी को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपका 4 साल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फैकल्टी के ऊपर। फैकल्टी अगर सही नहीं हो तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है अपना 4 साल, क्योंकि आपको यहीं पे पढ़ाई, अगर फैकल्टी ना हो, अगर समझदार, अगर फ्रेंडली ना हो तो आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। अगर बात करें, इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट्स एंड द प्रोफेसर। ये मैंने जो भी कोरा से एक बच्चे ने लिखा था वो मैंने आपको मेंशन कर दिया। मैं वेबसाइट से भी ले सकता था जो भी इसका ऑफिशियल है उसे, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी उसका उतना ज़्यादा मायना नहीं होगा जितना एक बच्चे ने अपने एक्सपीरियंस से बताया होगा। यहाँ क्या बताया मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। माई इन्फॉर्मेशन मे बी ए फ्यू ईयर्स लेट बट व्हेन आई वाज देयर, this is my view of the CS and IT department of professor. Since I did not IT and NIT जो NIT कर्नाटक सूरत कल, I can best comment only on the professor from these 2 departments.
आप क्या बात करते हैं जो कि सीएस डिपार्टमेंट जो कि हर बच्चे का फेवरेट होता है। सीएस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो भी व्हाई कांट वी हैव सम सेन प्रोफेसर, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द सीएस डिपार्टमेंट प्रोफेसर हु टॉट मी रेंज फ्रॉम द बैड टू टेरिबल। द फर्स्ट सीएस प्रोफेसर हु टॉट अस इन द कोर्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए मस्त है। मैं इसी तरह आपको प्लेसमेंट में इन फ्यूचर आपको प्लेसमेंट में कैसे आपका प्रिपरेशन करना है उसका भी वीडियो लाऊंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों को, एंड इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है। सबसे पहले आपको बजाने के लिए हिज टीचिंग वाज सो टेरेबल दैट वन ऑफ माई क्लासमेट क्लेम दैट the course had no object, no orientation and no programming, and yes, the course did not have any programming in it. We also had another professor who taught us compiler design. The course was taught in such a way that it was just really boring. No one knew what we are doing and why we were doing it. लेकिन आपको इसमें कुछ नेगेटिव दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये हर कॉलेज का किस्सा है भाई। आपको एक चीज़ देखना चाहिए, ऐसा जो भी हो सकता है ये काफ़ी पुराना, मैंने जैसे कि बताया ये आज से 3-4 साल पहले की बात है, एंड अभी का जो भी ये हुआ है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। अभी भी कुछ मैंने जो भी जानकारी लिया है उसके हिसाब से मैंने ये बता सकता हूँ कि अभी काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। आप लोग चाहो तो जाके एक बार चेक कर सकते हो, नहीं तो अपने सीनियर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ इसी में ही एडमिशन लेना है तो मेरे से आप पर्सनली भी बात कर सकते हो। सोशल मीडिया मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आपको अपने यह स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा इंस्टा हैंडल। इसके अलावा मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि मैंने काफ़ी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैं कौन सा गियर यूज करता हूँ, मतलब अपने रिकॉर्डिंग या फिर एडिटिंग वगैरह के लिए कुछ भी क्या क्या यूज करता हूँ। मैं सारा जितना भी ज़्यादा गैजेट यूज करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज करता हूँ, मैं सारा का सारा लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो एंड अपने अपने पसंद का गियर ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप लोग बात करते हैं आईटी डिपार्टमेंट्स के बारे में, आईटी डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे कुछ मेंशन किया है। आप लोग द वन कांस्टेंट इन आईटी डिपार्टमेंट हैज बीन प्रोफेसर अनंतरा नारायण VS। ही वाज देयर व्हेन द आईटी वाज फंडेड, मतलब जब से आईटी इस कॉलेज में लॉन्च हुआ तभी से वहाँ पे ये प्रोफेसर हैं, एंड ही स्टिल देयर टुडे, अभी तक हैं। टुडे देयर आर ए फ्यू मोर प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट, सो इट इज़ बेटर स्टफ। There are still some issues with the professor there, but for professor they are certainly better than their counterparts in the CS department. इसके अलावा भी मैं आपको ओवरव्यू ये बता देता हूँ, ओवरव्यू कि आप लोगों को प्रोफेसर में अगर आप लोग यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी देख रहा है तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा डिपार्टमेंट में ऐसा हो सकता है, 1-2 प्रोफेसर ऐसा हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को और भी सारा फैकल्टी मिल जाएंगे। आप लोग के पास ऑप्शन होता है, आप लोग वहाँ पे जाके पूछ सकते हो एंड पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर बात कर लेते हैं प्लेसमेंट, जो कि सबसे गजब की चीज़ होती है एक कॉलेज लेने में। प्लेसमेंट के बारे में क्या बताएं भाई साहब। प्लेसमेंट अगर बात करें कि टिल नाउ मैनी रेप्यूटेड कंपनीज हैव विजिटेड NIT सूरतकल फॉर द रिक्रूटमेंट लाइक कोडनेशन, डीसॉय, एडोबी, एसोसिएम, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, सेल्सफोर्स, डायरेक्टली। सबसे बड़ी इस बात की कॉलेज के बारे में बात करते हैं, पूरे इंडिया में अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार सबसे पहले इस कंपनी से मतलब कैंपस से आके जो भी अपने बच्चे को ले गई है, जो कि काफ़ी मायने में कॉलेज के लिए प्राउड की बात होती है। एंड इसके अलावा भी मैंने जैसे कि इसके अलावा जो भी बेसिकली NIT सूरतकल इज़ द फर्स्ट विजिटिंग कैंपस इन डिज्नी हॉटस्टार। द इंस्टीट्यूट रैंक एमंग द टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन in the country for placement during 19 to 20. Total 284 reputed companies visited campus placement for the students in different disciplines. More than 90% of our undergraduate students have been placed in prominent organizations through the campus placement. इसके अलावा the institute proudly claim that the pandemic has had zero impact on its placement figures. अब इसके आगे तो मेरी कोई मतलब क्या ही बताएं इसके आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब पूरा लोग काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सक्यूज़ देते हैं कि उनको कैंपस के इस कोरोना के वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब में इफ़ेक्ट पड़ चुका है। लेकिन NIT सूरतकल एक दावा करता है कि जो
कोविड-19 का सिक्की पास मतलब आप लोगों को 5% 1% भी यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इन्होंने ये बता दिया, क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो भी कोविड-19 यहाँ पे 0% इम्पैक्ट डाला है अपने जो भी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। इसके अलावा क्योंकि ये ऐसा यूं ही नहीं बता रहे हैं, मैं इसका डाटा आपको देख रहा हूँ, अगले मैं आपको बताऊँ। अगर आप इसमें देखोगे कि हाईएस्ट डोमेस्टिक प्लेसमेंट जो कि इस कोविड-19 सिचुएशन में वो भी ऑनलाइन के थ्रू ही मिला है, वो 52 लाख, बेसिकली इट्स 51.5 लाख, जो कि राउंड फिगर में 52 लाख होता है बाय एटलासियन में। एटलासियन ने ऑफर किया था। इसके अलावा में जो भी इंटर्नशिप 200 के पर मंथ बाय स्प्रिंकलर, अब क्या बताएं 200 के मतलब इस आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। जो भी गोल्डमैन सैक्स के जो भी फाइनेंस कंपनी हैं, जो भी गोल्डमैन सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा 2 लाख देते थे, आज तक गोल्डमैन के अलावा भी स्प्रिंकलर भी आप लोगों को इंटर्नशिप में आप लोगों को 2 लाख हर महीने का तनख्वाह देता है। इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या चाहिए, जो कि एक आईआईटी ऑफर नहीं कर सकता। इसके अलावा भी अगर बात करते हैं एवरेज पैकेज जो कि ऑल ब्रांचेस के लिए है, वो 11.97 लाख, जो कि करीबन 12 लाख पर एनम है। अगर बात करते हैं एवरेज पैकेज के बारे में, जो कि टॉप 550 स्टूडेंट्स के बारे में 35.87 लाख पर एनम है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 284 है। एंड कंपनी हुई इज रिक्रूटेड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ओरेकल। ओरेकल था बेसिकली 35 लाख के करीबन देता है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। एंड टोटल 37 स्टूडेंट्स एट 28 LPA, जो कि उससे या फिर उससे ज़्यादा उनको मिल चुका है। इनके इसके अलावा भी प्लेसमेंट परसेंटेज के बारे में बता देते हैं कि प्लेसमेंट परसेंटेज में 100% IT एंड CS के बारे में बाकी है, उसका थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें 10 और 20%, उसमें भी करीब 70% ही जो भी इसमें जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। इस कोविड सिचुएशन में भी इन्होंने अपना बता दिया, इस कोविड सिचुएशन 0 इम्पैक्ट डाला है इनके प्लेसमेंट में। इसके अलावा भी जो भी प्लेसमेंट पूरा ऑल ब्रांचेस के लिए है वो है 90.63%, जो कि काफ़ी माने बहुत ही ज़्यादा मस्त प्लेसमेंट माना जाता है। इसके अलावा भी आपको प्लेसमेंट के यहाँ पे जो भी ऑफ कैंपस, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन कैंपस होता है, ऑफ कैंपस में भी इन्होंने अपना जो भी IT डिपार्टमेंट से काफ़ी टॉप लेवल का यहाँ पे ऑफ कैंपस होता है। अगर आप लोग चाहो तो एक बार यहाँ पे विजिट कर सकते हो, या फिर इसे लेके देख सकते हो, या फिर अपने पेन कॉपी में अपने लिख लो इसे। इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप कंपनी या फिर जो टॉप टेक जायंट आते हैं, यहाँ मैंने सारा का सारा लिस्ट डाल दिया, आप लोग इसे एक बार चेक कर सकते हो। एंड आपका फेवरेट कंपनी कौन सा है या फिर फेवरेट टेक जायंट कौन सा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा भी अगर बात कर लेते हैं, जो कि और सबसे बड़ी बात है, फिर अगर प्लेसमेंट के अलावा कोई और चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट्स को, वो होता है फेस्ट। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको मैं यहाँ पे फेस्ट का कुछ मेंशन कर दूंगा, जो कि इंसिडेंट, होस्ट ए वैरायटी ऑफ इवेंट एंड वर्कशॉप, टोटल 22 मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 22 करीब 22 इवेंट्स होता है, इंसिडेंट्स, जो कि इसका एनुअल फंक्शन है। एंड इंसिडेंट के बारे में क्या बताएं कि यार इसमें इसका कोई इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत ही नहीं है। एंड अगर बात कर लेते हैं इसके अलावा भी जो भी इसमें क्विज फंक्शन, हैकाथॉन्स वगैरह, एंड जो भी हर एक तरह का इसमें पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हो। अपना जो भी हर चीज़ को एक्सप्लोर करो। मैं आपको हर वीडियो में की तरह इस वीडियो में बताऊंगा, चाहे आप लोग बॉयज हो या फिर गर्ल्स, हर चीज़ में एक्सप्लोर करो। एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, तो क्यों इसका फ़ायदा ना उठाया जाए। इसके अलावा जो भी HD फोटोग्राफी एंड चॉकलेट मेकिंग, किक वॉकिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, एनिमेशन, हर एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर बात कर लेते हैं फेस्ट के जो भी कुछ इम्पोर्टेंट आपको विजुअलाइज दिखाया जाए, तो कि लगभग यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि इतना मस्त होता है कि आपको क्या बताएं। डीजे के लिए आपको सबसे बेस्ट, इंडिया का सबसे बेस्ट डीजे आपको मिल जाता है इस कॉलेज में, वो है बेनी देवाल का डीजे। अगर DJ 9 में आपको ये मिल जाता है। अगर सिंगिंग में बात करते हैं, सलीम सुलेमान, जो कि बॉलीवुड के काफ़ी नामी दामी हस्तियां हैं, यहाँ पे हर कोई आता है, आके विजिट करता है। एंड अपने जो कि इसका स्पॉन्सरशिप, मतलब आपको इंसिडेंट जो भी यहाँ का एनुअल फंक्शन है, इसके पास पैसे का कोई भी कमी नहीं है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है। आप लोग अगर आर्टिकल पढ़ोगे इंसिडेंट के बारे में, इसका ऑलरेडी विकिपीडिया पेज बना हुआ है गोल पे, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज। मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डिटेल्स आपको दे चुका हूँ।
एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे कुछ छूट गया है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, या फिर अगर आपका कोई क्वेरी रहा वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको लग रहा है कि कमेंट में बताना आपका सही नहीं होगा, कुछ ऐसा चीज़ आपको पूछना चाहते हो मुझसे या फिर कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट माई सोशल हैंडल डिस्क्रिप्शन इन दिस डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, लेते हैं अगले वीडियो। बाय।